अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्यूक रेसिपीज़ विद फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे से मज़ेदार स्नैक्स बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल लिया है। हम इसमें 1 कप गेहूँ का आटा शामिल करेंगे। 2 चम्मच हम सूजी शामिल करेंगे। 2 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें से 2 से 3 चम्मच के करीब आटा निकाल लेंगे, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे गूंद लेंगे। हम इसे थोड़ा सख्त गूंदेंगे, इससे हमारे स्नैक्स बहुत अच्छे तैयार होंगे। आटे को हमने गूंद लिया है। अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए। मैंने 1/2 kg आलू लेकर इसे उबाल लिया था और इसे कद्दूकस कर लिया था। इसे हम एक बोल में शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1/2 चम्मच भुना पिसा हुआ ज़ीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाट मसाले की जगह आमचूर भी शामिल कर सकते हैं। मसाले को हम जितना चटपटा रखेंगे, स्नैक्स हमारे उतने ही मज़े के बनेंगे। फिलिंग हमने तैयार कर ली है। आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम सारे आटे का एक ही पेड़ा बनाएंगे और फिर इससे स्नैक्स तैयार करेंगे। आटे को मैंने खुश्का लगा लिया है। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। हम इसे रोटी से थोड़ा मोटा बेलेंगे। मैंने रोटी को लंबाई में बेला है, आप इसको गोलाई में भी बेल सकते हैं। आटे को हमने बेल लिया है। अब हम छुरी की मदद से इसकी साइडों को इक्वल कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे। हमने जो फिलिंग तैयार की थी इसको रोटी के ऊपर शामिल करेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। और चम्मच की मदद से अच्छे से तमाम रोटी पर फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर हरी चटनी को शामिल करेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। हमारे स्नैक्स बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी तैयार होंगे। अब हम रोटी का एक रोल बनाएंगे। इसको हम हाथों की मदद से गोल करते जाएंगे और हमारा रोल तैयार हो जाएगा। इसको हम थोड़ा टाइट रोल करेंगे। रोल हमने तैयार कर लिया है। अब हम 1 इंच के फासले पर रखते हुए छुरी की मदद से इसे काटते जाएंगे और इसके छोटे छोटे पीसीस बना लेंगे। हम एक पीस लेंगे और इसे हाथों की मदद से थोड़ा चिपटा कर लेंगे। इसी तरह हम सारे स्नैक्स तैयार कर लेंगे। जो आटा हमने निकाला था इसमें पानी शामिल करते हुए इसका गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमने तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, इससे स्नैक्स का कलर बहुत ही प्यारा आएगा। घोल हमने तैयार कर लिया है। अब हम स्नैक्स को घोल के अंदर डिप करेंगे। फिर हम इसे गरम ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल को मैंने पहले ही गरम कर लिया था। हम तमाम स्नैक्स इसी तरह घोल के अंदर डिप करते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। एक साइड से इसका कलर चेंज हो गया है। हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। स्नैक्स हमारे फ्राई हो गए हैं। माशाल्लाह इनका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे स्नैक्स फ्राई कर लेंगे।
हमने सारे स्नैक्स फ्राई कर लिए हैं। हम इसे केचप और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आप ये स्नैक्स टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं और इसे नाश्ते में बनाकर भी खा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बिल्कुल एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।